हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इससे पहले आज का किस्सा शुरू करें, जो हमारे नए मेंबर्स हैं उनका स्वागत करना बनता है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के नए मेंबर्स का, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे आज का किस्सा। तो जो नए मेंबर हैं वो हैं पुष्पा राय जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग पुष्पा राय जी, अनामिका जी, प्राची कार्वे जी ने रीजॉइन किया है, आयुष कुमार जी, शिवम दुग्गल जी, शुभंकर दे जी, सुपर नॉलेज जी। आप प्लीज़ अपना नाम जरूर मेंशन कर देना जब ये वीडियो होगा इसमें कमेंट में कि आपका नाम क्या है। फरदीन खान जी, सिद्धार्थ हाउसिंग, गगनदीप सिंह और बाकी सबका हो चुका था आई थिंक। इन केस मैं किसी का मिस करता हूँ तो आई एम रियली सॉरी। जैसे प्रीति कश्यप जी, मेरा माधव जी, उन्होंने अपना नाम मेंशन कर दिया था, पॉल जमाटिया, सुमित सोढ़ी, प्रदीप कुमार कॉमेडी, विश्वनाथ चौधरी, आई थिंक सब हो गए हैं। सबका नाम मैंने ले लिया है जो जिन्होंने नया अभी ज्वाइन किया है। तो शुरू करते हैं अब आज का किस्सा। और आज का किस्सा जो है वो बड़ा ही एक अजीब सा किस्सा है, क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक दुखांत है इस किस्से में। एक मौत है, लेकिन कैसे मौत हुई और इसका राज जो है वो शायद आज तक किसी को पता ना लग पाया हो, लेकिन उसकी जो दुख, उसका जो खौफ है वो सब में समा चुका है उस घर के। लेकिन ये तो वो घर के मेंबर है ना जिनके साथ हुआ है। जिसके साथ ना हुआ हो, जब उसको कुछ बातों का पता लगे तो उस पर क्या बीतती है। ये ही हुआ राज के साथ। अब राज कौन है? और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि मेरी बहन की मौत, यानी कि नेचुरली बात है, कोई हो सकता है लड़का हो जिसकी बहन हो, लड़की भी हो सकती है। तो बेसिकली वो लड़की थी। नाम है शेफाली। शेफाली और राज। शेफाली राज की पत्नी है और राज अपने ससुराल आए हुए थे। ससुराल में नई नई शादी हुई थी, खूब खातिरदारी होती है। यही खातिरदारी राजकुमार की भी हो रही थी। अब खाना वगैरह खाया जाता है। इनका जो घर था ना, वो घर कुछ कंजस्टेड एरिया में था, छोटा घर था। और उसकी वजह से राज को क्या था, सैर करने की आदत थी काफ़ी, कि भाई रात को खाना खाने के बाद तो सैर करनी ही करनी है। अब बहुत कम, जैसे कहने का मतलब कि रात शायद ये पहली बार रुक रहे थे जब इस तरीके का कोई मौका आया था कि इनको अपने ससुराल के घर रुकना पड़ा। अब ये इशारों में शेफाली को कहते हैं, भी इशारा करते हैं, जी तुझे तो पता ही है भाई, घूमने जाता हूँ। तो शेफाली भी इशारा करती है ठीक है। कुछ समय बाद तो फिर शेफाली कहती है कि हाँ मम्मी, हम थोड़ी देर ना सैर करके आए, इनको खाने के बाद सैर करने की आदत है। अब इनकी माँ कहती है कि अरे बेटी, छत पे कर लो ना। तो ये इशारा करते हैं, नहीं नहीं मम्मी कोई बात नहीं, पास ही रहेंगे, आ जाएंगे जल्दी। अब जब ये सैर करने जाते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत एरिया घूमना शुरू करते हैं। थोड़ा सा कंजस्टेड था, बाजार टाइप एरिया था। हालांकि रात होने की वजह से धीरे धीरे जो भीड़ है वो कम होती जा रही थी, लेकिन राजकुमार को अच्छा नहीं लग रहा था। उसको था कि थोड़ा सा खुला एरिया हो। तो राजकुमार बात कर तो नहीं रहा था शेफाली से ओपनली, लेकिन उसके मन में थी ये बात। खैर, अब एक पॉइंट पे आते हैं जहाँ पर इसको सामने कुछ पेड़ नज़र आते हैं, गार्डन टाइप नज़र आता है, खाली सड़क नज़र आती है। तो राजकुमार उत्साहित तो हो जाता है कि भाई ये यहाँ पे जाते हैं। तो शेफाली कहता है, अरे यार वहाँ उस तरफ चले ना, यहाँ तो इतने बाजार में क्या घूमना है, मुझे तो सांस भी ठीक से नहीं आ रही। तो शेफाली कहती है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक घूमते हैं, थोड़ा सा और घूमते हैं तो फिर वापस चलते हैं। तो राज कहता है, यार प्लीज़ शेफाली, तुझे तो पता ही है ना, अब मैं सबके सामने क्या बोलूँ, एक आधी बार आया हूँ तब तो थके बहुत थे, अब तुझे पता ना मैं बिना सैर किए रह नहीं सकता, और यहाँ पर तुझे पता सारा कैसा है, कंजस्टेड सा एरिया है। तो शेफाली कहते चलो ठीक है, लेकिन बहुत आगे तक नहीं जाना। खैर ये थोड़ी सी आगे जाते हैं। उसके बाद फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पर उसको एक सड़क नज़र आती है, और राज ये चीज़ को नोटिस करता है कि उस सड़क के आसपास तो भीड़ थी, लोग सैर कर रहे थे, लेकिन वो सड़क जो देखने में काफ़ी लुभावनी लग रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, वो सड़क जो है बड़ी सुनसान पड़ी हुई थी। राजकुमार को तो अजीब लगना ही था। राजकुमार इशारा करता है कि अरे शेफाली, सिर्फ 5 मिनट इस सड़क की तरफ चलें, जल्दी से वापस आ जाएंगे। जैसे ही शेफाली उस सड़क की तरफ देखती है तो मानो जैसे वो बिल्कुल चुप खामोश हो जाती है, और फिर एकदम से आवाज लगाती है, बिल्कुल भी नहीं, उसकी तरफ जाना तो दूर की बात, देखना तक नहीं है। राज को बड़ी हैरानी होती है कि भाई ये क्या सीन चल रहा है इतने गुस्से से। और गुस्से के साथ साथ थोड़ा सा डर भी महसूस कर रहा था राज उसके चेहरे पे। तो कहता है कि क्या हो गया शिफू, क्या हो गया,
इतनी इतनी डर के। तो कहती है, मैंने कहा ना कि नहीं उस तरफ उसके बारे में सोच, चलो चलो जल्दी से, बहुत होगी सर, घर वापस चलो। तो ये कहता है भाई, राज कहता है क्या हो गया इतनी जल्दी स्वभाव में तब्दीली, इतनी तुम घबराई हुई क्यों हो? तो शेफाली कहती है कि प्लीज़, आपको मैंने कहा ना कि उस सड़क के बारे में ना हमने देखना है, ना उसके बारे में सोचना तक नहीं है। मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ कोई बात, प्लीज़ बस आप वापस चलो, बस बहुत होगी सर। अब राज कहता है भाई मैं ऐसे नहीं चलूंगा, मुझे पहले बताओ तुझे क्या क्या सड़क है, कुछ है? राज हंस के कहता है, अरे भूतिया है, भूत प्रेत वहां पे रहते हैं। और जैसे ही राज ये बात करता है तो शेफाली की आंखों से आंसू के झरने बहने लग पड़ते हैं। जैसे कुछ याद, कुछ ऐसी यादें जो हैं जिसके बारे में शायद राजकुमार को बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन वो मीनाक्षी के सीने में आज भी एक कांटे की तरह चुभी थी। और शायद जाने अनजाने में राज ने उस कांटे को हिला दिया था, जिससे शेफाली का सीना दर्द से दहल उठा था। अब शेफाली कहती है, मीनाक्षी दीदी के बारे में आपको मैंने बताया था ना? तो राज कहता है, हाँ मीनाक्षी दीदी बताया था, तो क्या? कहती, बस इसके आगे मत पूछना, यहाँ पर नहीं, मैं जो कुछ बताऊंगी घर जाके बताऊंगी। तो राज कहता, चलो ठीक है, कम से कम ये मानी तो सही कि, लेकिन मीनाक्षी दीदी का इस सब चीज़ों से क्या संबंध है? खैर राज सोचता है कि भाई ठीक है, अब जानने को मिलेगा, बाद में देखेंगे। अब राज वापस आ जाता है। शेफाली की जो थोड़ी सी हाव भाव थे, उसका जो चेहरा था बड़ा उतरा हुआ था, उसकी माँ थोड़ा सा घबरा जाती है कि क्या हुआ बेटे? कहते हैं, नहीं नहीं। तो थोड़ी सी जैसे होती है ना माँओं को, थोड़ा सा होता है धीरे धीरे, लड़ाई थोड़ी हो गई कुछ, कोई क्या तो नहीं होगी? नहीं नहीं माँ कोई बात नहीं, ये आंसू पहुँचते कहती है। तो बड़ी होती है ये माँ, की राज की तरफ इशारा करती है, बेटा कुछ हुआ क्या? कहते हैं, नहीं बस। हालांकि रास्ते में शिफाली ने साफ तौर पर बता दिया था कि किसी भी तरीके की भी घर पे बात नहीं होनी चाहिए कि ये रास्ते के ये ऐसा ऐसा कुछ है, मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा मेंशन होने दिया तो फिर। खैर राजकुमार था, नहीं बस ये ना पता नहीं कुछ एक दुकान की तरफ गई थी और ये दुकान की तरफ देख के रोने लग पड़ी। तो अब शेफाली जल्दी से बात बोलती है, माँ वही जहाँ पर हम छोटे होते वो कापी पेन लेते थे ना, तो बस वो मुझे मीनाक्षी दीदी की याद आ गई। मैं बस इसलिए रो पड़ी क्योंकि साथ में तो हम सब एक साथ ही, तो मैं छोटी सी तो होती थी, मुझे गोदी में उठा के वहाँ पे वो साथ में जो चॉकलेट होती थी वो दिलाती थी। खैर थोड़ा सा जो माहौल था वो गमगीन हो गया। उसके पिताजी भी थे, भाई भी थे। मीनाक्षी का जैसे ही नाम लिया तो राजकुमार भी महसूस कर रहे थे जैसे मानो घर में एक अजीब तरह की मनहूसियत छा गई। और राजकुमार थोड़ा सा माहौल को ठंडा करता, अरे यार, अरे कोई बात नहीं, चल मैं तुझे कल ला दूंगा चॉकलेट, चिंता नहीं करनी। हाँ बट गोद में नहीं उठा सकूंगा भाई, तू बड़ी भारी है। अब ये जब बात करता है राजकुमार तो सारे हंसने लग पड़ते हैं, और बस राजकुमार को यही चाहिए था। अब जल्दी से वो क्लाइमैक्स करता है और बस कहता है, चलो ठीक है मैं थक गया हूँ, सोने चलते हैं। खैर राजकुमार और शेफाली जब रूम में जाती है तो शेफाली राजकुमार को गले लगा के रोने लग पड़ती है। राजकुमार भी इस चीज़ को महसूस करता है कि शायद जो दर्द है कुछ गहरा है, कुछ ज़्यादा ही गहरा है। मुझे शायद ऐसे नहीं शेफाली के साथ बर्ताव करना चाहिए था। तो शेफाली से राजकुमार कहता है कि देख शेफाली, मुझे नहीं पता कि क्या बात है, लेकिन अगर तू कंफर्टेबल नहीं है तो मैं तुझसे नहीं पूछूंगा, प्रॉमिस है तुझसे मैं पूछूंगा ही नहीं, कभी भी नहीं पूछूंगा। लेकिन शेफाली कहते नहीं, अब तो पुरानी यादें वापस आ चुकी हैं, और जब बात होगी है तो फिर आपको पता होना भी जरूरी है, अब तो आप भी इस घर के मेंबर हो। खैर अब ये कहते हैं फिर बताओ हुआ क्या? तो शेफाली अब शुरू करती है कि मीनाक्षी दीदी मुझसे बड़ी, 10 साल बड़ी थी मीनाक्षी दीदी, और इस रास्ते के साथ उनका बड़ा खास एक रिश्ता है, या कह सकें कि जब आप सुनेंगे इसके बारे में तो आपको खुद ब खुद ही पता लग जाएगा। अब वो कहती हैं कि मीनाक्षी दीदी की शादी हुई और मैं तब सारी कुछ 12 वर्ष के आसपास थी, और मुझे मतलब जीजू जी, बड़े बड़े जीजू जी, यानी कि छोटी सी तो थी, 12-13 वर्ष की क्या उम्र होती है, और दीदी की उम्र भी छोटी, छोटी उम्र में शादी हो चुकी थी, 22 वर्ष के आसपास। खैर अब क्या होता है कि कुछ समय बीतता है, दीदी प्रेग्नेंट होती हैं, और उसके बाद फिर वो कुछ दिन घर रहने के लिए आती हैं।
अब सब कुछ ठीक था, उनका जो ससुराल था वो बहुत प्यार इनसे करता था। तो मतलब उनकी सासू माँ ने तो बस बेटी बनाकर ही पाला था। वो तो वो बड़ी मुश्किल से, जिसे कहते हैं कि उन्होंने तो एड़ी चोटे का जोर लगा लेता है कि भाई बेटी घर ना आए। और आना तो मीनाक्षी दीदी भी नहीं चाहती थी, हमारी थोड़ी सी जिद थी कि चलो कुछ दिन बेटी रहेगी, बाद में फिर जब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है फिर कहाँ आना होता है, तो चलो इसी बहाने कुछ 1 डेढ़ महीना रह के चली जाए। खैर जैसे तैसे करके मीनाक्षी दीदी आई, लेकिन ये हमारा सबसे सबसे हमारा गलत फैसला था, उनको नहीं आना चाहिए था। खैर क्या होता है कि चलो वो होता है तो रहने आती हैं, तो दीदी को भी ना सैर करने की बड़ी आदत थी, लेकिन हमने कभी भी घर के बाहर सैर नहीं की। हम तो बस छत पर सैर कर लेते थे ऐसे। अब क्या होता है कि एक रात को क्या होता है कि दीदी कहती है मुझे ना कुछ सफोकेशन हो रही है, तो मैं सैर करना चाहती हूँ, लेकिन मतलब ऐसा था कि बिल्कुल गुम्मा टाइप लगा हुआ था, हवा का कतरा नहीं था और छत पर भी बिल्कुल गर्मी लग रही थी। तो दीदी कहती हैं कि मैं ना चाहती हूँ कि मैं बाहर सैर करूँ। तो मम्मी कहती हैं ठीक है बेटा करा, लेकिन ध्यान से, पेट से है। कहती कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहते हैं इसको भी साथ ले जा, यानी शेफाली को। हाँ किस भी एक अली तो मैं जाऊंगी नहीं, साथ तो लेके जाऊंगी किसी ना किसी को। भैया जो है वो कुछ तैयारी कर रहे थे पढ़ाई वगैरह की, तो वो नहीं जा पा रहे थे साथ में। अब हम दोनों चलनी शुरू कर देती हैं। ठीक वैसा ही हुआ जैसा आपके साथ हुआ। जब कंजस्टेड एरिया से निकल रहे थे, दीदी को सफोकेशन हो रही थी, अचानक से जब उस रास्ते के पास आते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि रास्ते की इस तरफ तो काफ़ी भीड़ है, लोग घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं आइसक्रीम्स वगैरह, लेकिन उस तरफ कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान है। अब दीदी कोई ऐसा ही तो रास्ता चाहिए, तो दीदी कहते चलो ऐसा करते हैं 2 मिनट ना उस रास्ते से हम सैर करके आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बड़ा देखने में अच्छा रास्ता लग रहा था जैसा आज लग रहा था। अब क्या होता है कि दीदी सैर करने के लिए आगे जाती हैं, अभी कुछ ही कदम आगे जाती हैं, अचानक दीदी को ना चक्कर आता है और वो हिलती हैं, बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचती हैं। मैं उनको सहारा देती हूँ, कहती मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते कुछ नहीं, मुझे ना अचानक से चक्कर आए हैं और ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे 1 मिनट, मुझे धक्का दिया किसी ने शेफाली। तो वो कहते हैं नहीं दीदी यहाँ पर तो कोई नहीं है। कहते अच्छा मुझे गलती, एकदम फिर से वो झटका उनको लगता है और उनके पेट में दर्द होनी शुरू होती है। वो कहती शिवाली मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, जल्दी से वापस चल। अब मैं भी घबरा जाती हूँ, बच्ची तो थी, मैं क्या कह सकती थी। मैं जल्दी दीदी का हाथ पकड़ती हूँ और हम चलना शुरू कर देते हैं। अब ये कुछ जो 5 मिनट का रास्ता था ना, इसमें कम से कम 3-4 बार ऐसा लगा कि दीदी को झटके लग रहे हैं, जैसे किसी को स्ट्रोक्स आते हैं ना, झटका, दिमाग को झटका लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके जैसे ही हमने वो रास्ता पार किया, उसके बाद हम घर आए। घर आके जब हालत देखी मीनाक्षी दीदी की, तो सब सन के सन रह गए कि ये क्या है। तो फिर मैंने जो बता सकती थी बताया कि ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। अब दीदी ना रोए जा रहे थे, तो माँ जल्दी से गंगा जल लेकर आती हैं, गंगा जल छिड़कती हैं, थोड़ा सा उनको रिलीफ महसूस होता है। फिर डॉक्टर के पास भी लेकर जाया जाता है कि भाई प्रेग्नेंट है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो सब ठीक था, बीपी वगैरह सब कुछ ठीक था। डॉक्टर ने कहा कई बार ऐसा होता है जब प्रेगनेंसी होती है तो मूड स्विंग्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है, ठीक है। अब ये ना रात के समय में मेरे साथ ही मेरे मतलब कमरे में सो रही थी और ये थोड़ा सा ठीक महसूस नहीं कर रही थी, जैसा मैंने कहा। अचानक से ना मुझे आवाज़ आती है कराने की। अब क्या होता है कि मैं धीरे धीरे उठती हूँ, देखती हूँ, तो ना ऐसा लग रहा था कि मतलब अब मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ, तब तो मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रही। जैसे कोई मतलब प्रिटेंड कर रही हैं दीदी कि उन पर कोई चढ़ा हुआ है और वो उसको पीछे करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन असहाय महसूस कर रही हैं। और उनकी जो टांगे थी वो लुक लाइक कि जैसे आप समझ सकते हैं मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे उनके साथ कुछ गलत कर रहा था। अब जैसे ही मैं उठती हूँ, मैं जल्दी से जाकर लाइट ऑन करती, दीदी क्या हुआ, दीदी क्या हुआ। दीदी अचानक से ना हिलती हैं और मुझे मुझे बचा ले शिवाली, घर वालों को बुला, घर वालों को। कहती मैं हैरान होगी क्या हुआ। तो मैं जल्दी से ना भागती भागती जाती हूँ, मम्मी मम्मी दीदी को कुछ हुआ है, दीदी को कुछ हुआ है। जब भागती भागती आती हैं तो मीनाक्षी दीदी रोने लग पड़ती हैं, और जो मर्द होते हैं मतलब पापा और भैया होते हैं, उनको कहते 2 मिनट को भेजो। तो जाते हैं, तो मैं अब होती हूँ, तो इसको भी मुझे भी जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मम्मी कहती हुआ क्या। तो वो चादर पीछे करती है, तो उनका जो नीचे का पार्ट था वहाँ पर खून बह रहा था। अब ना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, हनन फानन में फिर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है।
अब ये जो मंथ भी था ना, ये भी मंथ बड़ा क्रूशल मंथ था, 7th मंथ चल रहा था, और यहाँ पर तो भाई बहुत दिक्कत होती है। जो भी पेरेंट बने हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा। खैर अब मैंने बाद में अगले दिन बातें करते सुना मीनाक्षी दीदी को कि मम्मी मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ ना वो अ, कोई कोई मेरे साथ संभोग कर रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। तो मम्मी बात कर रही थी कि कुछ सपना वगैरह तो नहीं, कहते नहीं सपना नहीं, मैं पक्के तौर पे महसूस कर रही हूँ। खैर अब ये होता होता है तो इनकी माँ कहती है चलो मैं ना कल सुबह आपको तुझे कहीं लेकर जाऊंगी किसी बाबा जी के पास, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन उससे पहले एक रात भी आनी थी, और वो रात बड़ी भयानक रात थी। अब क्या होता है कि रात के समय में फिर मैं ना सो रही थी, और मुझे कुछ वैसी वैसी आवाज़ आनी शुरू होती है। और क्या होता है कि मैं जैसे ही उठती हूँ, इस बार मैं लाइट नहीं जलाती, मैं ना दीदी को हिलाना शुरू करती हूँ, और जैसे ही दीदी आँख खोल के मेरी तरफ देखते हैं, वो एक बहुत ज़ोरदार चीख मारती हैं। मैं डर जाती हूँ, घर वाले सारे उठ जाते हैं, भागते भागते आते हैं, लेकिन उसके बाद दीदी दर्द के मारे कराहे जा रही थी, कराहे जा रही थी, और वो अपना बस पेट पकड़ के रो रही थी। मम्मी क्या हो, पता नहीं मुझे क्या हो गया, और ये इतनी डरावनी है, इतनी डरावनी, इसको मेरे से हटाओ, मेरी तरफ देख के कह रही थी। अब कहते भी मैं मतलब मैं डरावनी हूँ, मैं अपनी शीशे में शक्ल देखती हूँ, सब कुछ ठीक था, तब तक हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो अंदर मर चुका है। अब इमीडिएटली आउट करना होगा, नहीं तो माँ की जान को भी खतरा है। और उसके अलावा चारा क्या था, फिर इनके ससुराल वालों को भी बुलाया जाता है। भाई बड़ा दुखदाई था टाइम। और उसके बाद फिर अबॉर्शन होता है, और दीदी तो पूरी तरह टूट चुकी थी। अब फिर यही सलाह की जाती है कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर मीनाक्षी कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही, और ऐसा करते हैं आप ले जाओ मीनाक्षी को। लेकिन उनकी माँ कहते हैं कि बहन जी हम ले जाते हैं, लेकिन आपसे थोड़ी सी विनती है कि आप घर का एक मेंबर यानी आप यहाँ अपना शिफाली को ही आ जाए, ताकि थोड़ा सा उसको सहारा रहेगा। बिल्कुल ठीक बात की थी उन्होंने। तो फिर वो कहती हैं शिफाली चल, गर्मी की छुट्टियां तो चल ही रही हैं, तू चली जा। अब क्या होता है कि वहाँ पर ना 2-4 दिन तो सब कुछ ठीक रहता है, धीरे धीरे रिकवर करना दीदी शुरू कर देती हैं, लेकिन एक रात को फिर से वही आवाज़ आनी शुरू होती है। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं दीदी को उठाती हूँ, दीदी कहती हैं शिवाली मुझे बचा ले, देख देख मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा निकालने की कोशिश कर रहा है, मेरा बच्चा निकालने की कोशिश कर रहा है। दीदी कहती है दीदी प्लीज आप होश में आओ, बच्चा नहीं है अब। कहते नहीं है, वो अपना पेट ऊपर करती हैं, मतलब पेट में से कपड़ा ऊपर करती हैं, तो क्या देखती हैं कि उनका पेट जैसे अंदर से कोई हिल रहा है, जैसे अंदर से कोई हिल रहा है, जैसे बच्चा होता है ना कई बार जब हिलता है। ये देख के शेफाली की तो आंखें जिसे कहते हैं चकाचौंध हो जाती है कि ये क्या चमत्कार है। वो जल्दी से भागती भागती जाती हैं, इनकी सासू माँ को उठाती हैं, वो जल्दी से भागते आते हैं और देखते हैं भाई ये तो दिक्कत है बड़ी, ये क्या पेट, वो भी हिलता हुआ पेट देखते हैं। अब उनको आनंद फानंद में फिर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन जब उनको डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो डेड है, ये तो मर चुकी हैं कुछ कुछ मिनट पहले। अब जैसे ही ये होता है तो भी चीख चिहाड़ा रोना शुरू हो जाता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मैं तो बिल्कुल अपने होश में नहीं थी कि कैसे, वह उनको दर्द ही तो हो रही थी, और उनके पति रो रो के कह रहे थे ये अभी इसका अबॉर्शन हुआ था, सब ठीक था, वो कह रहे थे बच गई है, कुछ नहीं है। और मुझे शिकायत अभी कर रही थी कि पेट हिल रहा है अंदर से, हमने खुद हिलते देखा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर कहते हैं देखो अब तो पोस्टमार्टम करा के ही चेक करना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लेते हैं, अरे वो जिंदा है, तुम कैसे कह सकते हो पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। जैसे तैसे करके उनको संभाला जाता है, उनके भाई भी उनको संभालते हैं, और उसके बाद फिर मतलब मनाया जाता है कि भाई पोस्टमार्टम करते हैं। ऐसी अननेचुरल डेथ का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तब तक मम्मी पापा भी आ चुके थे, रो रो के सबका बुरा हाल था। सबकी सहमति से पोस्टमार्टम कराया जाता है, और जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो ये पता लगता है कि इनके अंदर, पेट के अंदर जैसे किसी ने आंतरियों को खींच के, मतलब जैसे होता है ना बड़ी बुरी तरीके से जिसने खाया होता है अंदर से, जैसे कोई अंदर राक्षस था जो इनकी आंतरियों को खा गया। ये सब कुछ शुरू हुआ था उसी रास्ते से जहां पर उनको झटके लगने शुरू हुए, और उसके बाद हर रात उनके लिए क्यामत की रात थी। जब राज ये सुन रहे थे, उनकी आंखों में भी वैसे ही आंसू थे जैसे शिफाली की आंखों में थे, जैसे वो मीनाक्षी दीदी का दर्द महसूस कर पा रहे थे। अब उस कमरे में बिल्कुल शांति थी। हाँ, हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी शिफाली की। उस रात राज सो नहीं सके,
शायद दर्द था, दुख था, सोच थी। एक आधा दिन रहते हैं, वापसी में जब जाते हैं तो जो इन्होंने जाना था उसी रास्ते से, मतलब गाड़ी पे जाना था, लेकिन वो उस रास्ते को इख्तियार नहीं करते। शेफाली कहती है दिन का समय है, तो राज कहते हैं ऐसा रास्ते पर क्या जाना जिसने हमारी दीदी को ही खा लिया। ये किस्सा था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, आप भी मेंबरशिप ज्वाइन कर चुके हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब यहाँ पर भी रखा हुआ भाई, करना जरूर कीजिए, हाइप भी दीजिए ताकि ये भी वीडियो आगे से आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी आपको वीडियो। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, एक शॉर्ट मैं आपको अपलोड करूँगा, वो भी देख लेना भाई। अभी जो फैन फेस्ट हुआ है यूट्यूब का, तो वहाँ पर जो भी हमने एक्टिविटीज़ की, हल्ला गुल्ला किया, वो सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, यानी मेंबरशिप वीडियो में, नए खौफनाक किस्सों के साथ। मैं हूँ सुनील शर्मा, मिलेंगे जल्दी आपसे नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।